शास्त्र पुराणों में देवों के देव महादेव को प्रथम स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा को सृजनकर्ता, जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहते हैं। कहा जाता है कि यही त्रिदेव मिलकर प्रकृति का संचालन यानी कि निर्माण, पालक और संहार करते हुए संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी निश्चित है। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में तरह तरह की बातें कही गई हैं। त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी और जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। परंतु शिव भक्तों के मन में सदैव यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी प्रचलित कथाओं और पुराणों के बारे में बात करेंगे जिनमें भगवान शिव के जन्म को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं दी गई हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें और हमारे साथ कहें हर हर महादेव। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वे मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उनका अस्तित्व सदैव रहेगा। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन देवों से है और वे देवों में प्रथम हैं। भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी शास्त्र में वर्णित है, जिसके अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार इस बात को लेकर बहस हुई कि इन दोनों में बड़ा व सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए स्वयं एक रहस्यमय खंबे का रूप ले लिया। खंबे का आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था और तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक आकाशवाणी सुनाई दी और उन्हें इस खंबे का आदि अंत ढूंढने के लिए कहा गया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए किंतु असफल रहे और जब दोनों ने हार मान ली तो भगवान शिव, जो कि विशाल खंबे के रूप में थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने माना कि सकल ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च महाशक्ति चला रही है और वह महाशक्ति स्वयंभू भगवान शिव ही हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह खंबा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर, ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ ना होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णा की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। पवित्र शिव पुराण के एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहते हैं कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हुआ। परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान हैं। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदि शक्ति के अवतार हैं। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव कहते हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नर्क में गिरेगा, और साथ ही शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो भी नर्क में जाएगा। वास्तव में मुझ में, ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव में कोई भेद नहीं, हम एक ही हैं। परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। भगवान शिव के जन्म के विषय में एक अन्य कथा भी मिलती है। शिव जी के 11 अवतार माने जाते हैं और इन अवतारों की कथाओं में रुद्र अवतार की कथा प्रमुख मानी जाती है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में
भगवान ब्रह्मा को कठिनाई होने लगी तो रोते हुए उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और उनके मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। इस प्रकार शिव की कृपा से सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न हुआ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे नारायण उत्पन्न हो गए। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवताओं की रक्षा हेतु हलाहल को पी लिया था, जिसके बाद वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि भगवान शिव नारायण के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। साथ ही विष्णु पुराण में वर्णित शिव की जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन करती है, जिसके अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया था। इसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब त्रिदेवों के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे और उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तब भगवान शिव के रूठे जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद से प्रकट हुए, परंतु यह बालक निरंतर रोए जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मदेव ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दे दिए और शिव के वे 8 नाम रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव हैं। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। तो ये थी भगवान शिव की ओरिजिन स्टोरीज, यानी कि वो कथाएं जो कि भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हैं। आपका इनके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ।